ये खेमाराम जी गोबर तैयार कर रहे हैं और इससे अभी थोड़ी देर में झोंपा बना रहे हैं, उसको लिपेंगे। तो खेमाराम जी, ऐसे तो पुराने ज़माने में हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका तो ये रूटीन था, बहुत अच्छा था। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई है। कम क्या, लुप्ति होने के हमारी कगार पढ़ी लिखी माताएं तो बोलती है इसके हाथ लगाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। पे। अच्छा। अब उनको ये पता नहीं है कि इसके हाथ लगाने से ये आपकी बॉडी में जो जहर अगर ऐसे लगा रहे हैं तो ये बॉडी में जहर सोखता है। और जहाँ हम फिर लिपेंगे उसका और आगे बताएंगे। हमारे अभी यहाँ आप- गौशाला में अभी तो- जी को एक बार जो है पीले ततैये सिर में खा गए थे, कम से कम 15-20। अच्छा। अगर खा जाता है तो मर जाता है, मगर मेरे को पता था गोबर में, मैंने पूरा सिर में गोबर लीप दिया, आधा घंटे बाद सोख लिया। तो अपने आप में बहुत एक ऋषियों का विज्ञान है। जब तो कृष्ण जी ने गोबर पर, जहाँ गाय का गोबर की धूल उड़ेगी, जहाँ गाय का गोबर होगा, वहाँ वायरस नाम का कोई चीज़ आएगा ही नहीं। लोगों को पता नहीं ये किससे तैयार करे, ये गोबर है, केवल गोबर है, साथ में मिट्टी भी है ना? हाँ अनौर दो। खेम जी। हाँ, साथ में मिट्टी भी है अच्छा। और फिर इसमें थोड़ा चूना भी है। तो चूना भी है। हाँ, चूना पकड़ता है, उसमें साथ में जो है थोड़ी राख भी है, अच्छा। क्योंकि राख में ऑक्सीजन ज़्यादा है, मिनरल है। तो इसमें कितने तत्व है इसमें? सारे मिनरल पूरे डाले हुए राख में सारे मिनरल रहते हैं। उसके गोबर, बाद में मिट्टी, गोबर, राख और चूना। चूना, 4 चीज़ें। मात्रा इसमें इस प्रकार से, देखो घी को इसमें थोड़ा घी भी डाल दिया हमने, अच्छा। ताकि जो अपने आप, घी तो एक बहुत जल्दी उड़ने वाला एक औषधीय पदार्थ है, थोड़ा डाल दिया ताकि जब लिपाई होगी अपन जहाँ घर में बैठेंगे घी की जो है सुगंधित चीज़ आती रहेगी। तो 100 किलो गोबर है, 50 किलो मिट्टी, 5 किलो चूना, 10 किलो राख, इस माप से तो ये बना रहे। अब फिर इसको लिपेंगे, क्योंकि आजकल जो बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है उनसे बचने के लिए गोबर का घर बनाना। और अंदर की लिपाई में घी इसलिए डालेंगे, अंदर जब बैठेंगे तो घी अपने आप सोता है, जो हल्की हल्की खुशबू देगा। घी बहुत एंटीवायरस है, हल्का है, ऊपर तक उड़ेगा। घी और गोबर दोनों की एक बहुत बड़ी विज्ञान है। घी काम कर रहा है सूर्य का और गोबर काम कर रहा है धरती का। तो नदी से गोबर का काम खींचना और घी का काम दूर भगा देना। ये तो मिक्सर, ये क्या काम कर रहा है, इसका क्या ये काम? जब ज्यादा माल होता है तो मिलाने के लिए। मिला अच्छा, लेते हैं। ये चीजें इसमें डाल देते हो हाँ, फिर ये और ये बन के काम तैयार हो करती है। जाता है। अच्छा। ईंट वगैरह जो इससे बनाई थी, अब हम इसको ले लेते हैं ईंट अंदर। के लिए भी सेम, ये ईंटें बनाई वो भी इसी बनाई? हाँ, इससे मिक्स किया, फिर ईंटें बनाई। ये सेम लेप? हाँ, सेम लेप। क्योंकि पहले हमारे सब घर गोबर के बनते थे, उनको बहुत पता था। उसमें दो कितने ले लो एक बार पानी से कर लें। इसकी विज्ञान थी। ये ईंटें भी कुछ पड़ी है पीछे। हाँ, मैं ले ली। पहले तो जब हम इसमें रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, उसके बाद में जब इसको कभी खेत में डाल देंगे तो खेत को भी भोजन मिल जाएगा। अब जिस मकान में हम रह रहे उसमें रह रहे तो बीमार हो रहे, अगर हम खेत में डाल देंगे खेत बंजर हो जाएगा। कितनी दुख की बात है, हम कितना भूल गए। ये लेप रहे अभी, जो अभी लेप बनाया था, ये कच्चा झोंपा तैयार कर रहे हैं। पूरी मिट्टी की ईंटें हैं और ऊपर लकड़ी से इसको तैयार कर रहे हैं। वैसे ही कच्चा नहीं है, अच्छा। ये जीवन के लिए बहुत मजबूत है। हम इसको कच्चा कहते हैं, क्योंकि जब शरीर को पक्का रखता है और शरीर को कच्चा करता है, वो रोगी बनाता है और ये योगी बनाता है, क्योंकि गोबर में अपना बहुत बड़ी ऊर्जा है। ये तो वही बात हो गई कि सुबह सुबह कोई वो कचरा उठाने वाले आ रहे थे, तो बेटा ने कहा मम्मी के ये कचरे वाले आए। बेटा, कचरे वाले धम है, वो तो सफाई वाले हैं। हाँ, तो ऐसे ये घर हमको पक्का बना था, इसका मतलब ये पक्का कच्चा बनाना नहीं है। ठीक है, नहीं पक्का है। अच्छा। क्योंकि गोबर जो है धरती पे वो मिनरल है, वायरस को नष्ट करता है और धरती को ऊर्जा देता है, पावर बढ़ाता है। धरती में पावर होगी तभी सब कुछ होगा। तो आज जो हम पक्के अपना मानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वायरस है, बहुत गर्म है, ऑक्सीजन नहीं है उसमें। इसमें जो है 23% ऑक्सीजन है, सारे मिनरल है। और हमारे शरीर में जो है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, गोबर अपना अकेला भगवान का रूप माना जाता है। इसमें 4 चीज़ें, भ यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु और न यानी पानी। 1% जो है भूमि तत्व है इसमें है, और जो 8% आकाश तत्व है, 21% वायु है, 70% पानी है। तो गोबर अपने आप में जहाँ भी रहेगा वहाँ पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करेगा। इसलिए ऋषि मुनि गाय को और गोबर को भगवान बोलते थे, बड़े वैज्ञानिक थे।
अभी तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब पक्के मकान आने लग गए, तो कच्चे मकान तो वैसे मगर पक्कों में बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है, बहुत नुकसान किया। पक्के बनाए किसके आपने, ये पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपने पहाड़ों को काटा और पक्का किया, पहाड़ हमने बनाए नहीं। पहाड़ प्रकृति की रीढ़ की हड्डी है। योगराज श्री कृष्ण जी ने एक बात पे बताया कि इस धरती पे गाय और पहाड़ ज्यादा होने चाहिए। गोवर्धन पहाड़ यानी गाय की वर्दी और पहाड़ बचने चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि का प्राण है गाय और पहाड़। और आज कई वर्षों से गाय भी घट रही है और पहाड़ भी घट रहे हैं, तो रोग नहीं आएगा तो क्या आएगा। हम गहराई में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्राण देते। सभी प्राणियों का प्राण खत्म हो रहा है और कह रहे रोग आ रहा, वायरस आ रहा, तो वायरस आएगा और ज्यादा आएगा। हम ज्यादा से ज्यादा वन नहीं बढ़ाएंगे, पहाड़ों को बचाने का कानून नहीं बनाएंगे। अंग्रेजों ने पहाड़ काटने का कानून बनाया था, अभी भी उसी कानून पे लोग पहाड़ काट रहे और पूरी प्रकृति में अपना जो कह रहे विकास करे। हम विकास नहीं करे। जहाँ हम रोड बना रहे वहाँ गौ माता का आने जाने का गोवा होता था, गो आने का रास्ता उसको गोवा बोलते थे। अब जो है गौ माता को हमने खत्म कर दिया, उस पर हमने अपना पूरा अतिक्रमण कर दिया। दूसरी बात, जहाँ गाय रहती थी, ऋषि मुनि रहते थे, उसको गांव बोलते थे। ये भारत की संस्कृति गांव की संस्कृति थी। उसी गांव के नदी गोचर होती थी, क्योंकि जिस गांव में गोचर नहीं है वो गांव अपने आप में जो सही नहीं माना जाता। वहाँ गाय के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि तीसरा भाग जो है जमीन का गाय के गोचर और बाकी किसान रखते थे। इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था थी, मगर ये जो गांव के नदी गोचर थी उसी में हमने शहर बचाया अंग्रेजों के बाद। और जितने भी बड़े बड़े शहर है वहाँ पूरा जहर है और नाम जिला है, उसमें सब जो लोग अपने आप मानते हैं कि हम जिले में, उस जेल में है। प्रकृति बहुत नाराज है और अगर ऐसे रहेंगे तो बीमारी इतनी बढ़ेगी कि उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वायरस आ कहाँ से रहा है। क्योंकि हम वायरस ही पैदा कर रहे हैं, जो चीज़ जला रहे वायरस ही है। वायरस को ख़त्म करने के लिए गाय और औषधीय पौधे और हवन होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। ऐसे मकान होने चाहिए ताकि ये वायरस को सोख लेगा। और जो हमने तो इसमें घी भी इसी डाला कि गाय का घी और गोबर दो बहुत बड़ी नियम है। गाय का गोबर जो है धरती की तरह वायरस को खींचेगा, नष्ट कर देगा, और गाय का घी सूर्य की तरह ऐसे मिसाइल की तरह पीछे भागेगा और वायरस को मार देगा। ये बहुत बड़ी विज्ञान थी। घर में हवन होता था और गाय से गोबर से लिपा रहता था। ऐसा मकान बनाने के लिए भी कारीगर होना जरूरी है। आप तो मेरे कारीगर लग रहे हो। पहले तो जो है सब माताएं कारीगरी थी, और अब तो जो है क्या है, अभी तो ये मकान नहीं बनते, आप ऐसे कारीगर कैसे बने? क्योंकि जहरीले मकान बनाने कारीगर है। कारीगर क्या है तो हम सब जानते ही, इसमें बहुत बड़ी कोई कारीगरी कुछ नहीं है। पर क्या कि शिक्षा में ये चीजों इतना डरा दिया है कि ये काम हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, ये हमारा काम है, परंपरा का काम है, ये कोई सीखने का नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सब सीखते थे, करते थे। खेती करना, ये बनाना, कोई देखेगा आपको तो कहेगा आप तो बहुत अच्छे कारीगर हो गए। लोगों ने बनाना वगैरह कम हो गया, सब कम हो गया, क्योंकि हट गया। और लोगों कह रहे क्या कह रहे, बार बार कौन बनाए, तो तुम बार बार श्वास क्यों ले रहे, तुम बार बार भोजन क्यों करे, बार बार जितना अच्छा काम करोगे लंबी उम्र जियोगे। एक बार बना दो जहरीला मकान, उसमें रहो और मरो, ऐसा मत करो। वो भी 50 साल चलेगा, ये भी 50 साल चलेगा। ये जो पुराना होने के बाद खेती में डालेंगे, इसकी तो खाद बनेगी। वो जो सीमेंट के है वो खेती को बर्बाद कर देगा, बर्बाद करेगा। वहाँ अनाज उगेगा नहीं उगेगा। देखो कितनी बढ़िया बात बताई जय जी। डबल अनाज होगा अगर ये डालेंगे ना, ये सड़ेगा, गलेगा, मिट्टी को उर्वरकता शक्ति बढ़ाएगा, धरती की ताकत बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि धरती की माँ है। वेस्ट होकर भी ये वापस ये सोना है धरती के लिए, वापस ये धरती का सोना है। इसीलिए बाबूजी तेजाजी गोगा जी ने सोने के लिए जो है शीश दिया था। और हम नहीं सुन पा रहे कि उन्होंने शीश क्यों दिया, कि गाय सोने की खान है और ये सोना है, हर दिन सोना देती है। सोने देने वाली को हम अभी भी बचाने में बचा नहीं पा रहे। तो बहुत सोना और गाय बहुत कुछ स्वास्थ्य है और हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोपाल।